हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने द लेजेंड ऑफ लोटस फेरी स्वॉर्ड के लास्ट एपिसोड में देखा, चैंग अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके अपनी सभी स्पिरिट को रियल वर्ल्ड में समन कर रहा था, जिनको देखकर सभी एल्डर्स की फटकर हाथ में आ जाती है। वो सोचते हैं कि क्या कोई हमारे सेक्ट पर हमला करने वाला है। तभी चैंग वहां पर एक और पावरफुल स्पिरिट को समन करता है, जिनको देखते ही सभी एल्डर उनके सामने झुक जाते हैं। तभी सेकंड एल्डर सभी को बताते हैं कि ये हमारे कुंगलुंग माउंटेन के ग्रेट एम्परर हैं। इनका नाम टियानजिन है। ये कुंगलुंग माउंटेन के 768 पीढ़ी के एम्परर है। इसके बाद हम चैंग को देखते हैं, जो कहता है कि मैंने सक्सेसफुली 5 ग्रेट हेवनली स्पिरिट को समन कर लिया, जिनका मैं खतरा आने पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। चैंग ये सब कहता ही है कि उतने में ही चैंग की पावर अनस्टेबल हो जाती है। चैंग कहता है कि इन सभी स्पिरिट के गायब होने से पहले मुझे इन्हें वापस से अपनी बॉडी में लेना होगा। तभी हम सभी एल्डर्स को देखते हैं, जो अपने ग्रेट एम्परर टियानजिन से पूछते हैं कि अचानक आप आने का क्या मतलब है। क्या हमारे कुंगलुंग माउंटेन पर कोई बड़ा खतरा आने वाला है? लेकिन तभी सभी एल्डर देखते हैं कि एल्डर टियानजिन उनकी किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। तभी मिस क्लॉ कहती हैं, मुझे लगता है कि एम्परर टियानजिन अभी अलाइव नहीं है, उनको भी यहाँ किसी ने समन किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग अपनी शॉर्ट फेरी स्किल का इस्तेमाल करके सभी स्पिरिट को वापस से उनके टैबलेट में भेज देता है। जिसके बाद चैंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, मेरी शॉर्ट फेरी स्किल पहले से बढ़ चुकी है। इसके बाद चैंग अपने कियोस टैबलेट को वापस भेज देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर कुंगलू माउंटेन का वेदर भी ठीक हो जाता है। एल्डर डोंग कहते हैं कि एम्परर तियानविन वापस चले गए। तभी दूसरे एल्डर कहते हैं कि एम्परर तियानविन ने हमें कोई संकेत नहीं दिया, क्या हमारे कुंगलू माउंटेन पर कोई खतरा आने वाला है? इसके बाद हम सेकंड एल्डर को देखते हैं, जो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी एल्डर डोंग कहते हैं, अगर एम्परर तियानजिन सेक्ट में वापस आ जाते तो कोई डेमोनिक सेक्ट कुंगलू माउंटेन पर हमला करने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन अफसोस की बात है, एम्परर बिना कुछ जवाब दिए ही वापस चले गए। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं, आज हमारे एम्परर यहाँ हमें देखने के लिए आए थे, जिसका मतलब है कि हमारा सेक्ट जल्द ही समृद्धि हासिल करने वाला है। हमें अपने डिसाइपल्स को एक सही मार्गदर्शन देकर एक अच्छा कल्टीवेटर बनाना है, ताकि वो भविष्य में कुंगलू माउंटेन को प्रोटेक्ट कर सकें। मुझे लगता है कि हमारे एम्परर दोबारा वापस जरूर आएंगे। तो ये सुनकर सभी एल्डर उनकी बात पर एग्री करते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं चैंग वापस अपने घर आता है, जहाँ किंग यू पहले से ही चैंग का इंतजार कर रही थी। चैंग कहता है कि आज इमोर्टल्स को समन करते वक्त मेरी बहुत सारी एनर्जी खत्म हो गई। दोबारा उनको समन करने से पहले मुझे अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग यू एक पहाड़ के ऊपर से चैंग को कल्टीवेट करता हुआ देख रही थी। इधर हम चैंग को देखते हैं, जो कि दोबारा से बैठकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है और चैंग को महसूस होता है कि उसकी पावर पहले से 10 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन अभी भी इतना काफी नहीं है, उसे और स्पिरिट को समन करने के लिए और ज्यादा कल्टीवेशन की जरूरत है। इसलिए वो दोबारा अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम सीधे 2 महीने बाद का समय देखते हैं, जहां सेक्ट में सभी डिसाइपल्स 2 महीने पहले की बात कर रहे थे, जब ग्रेट एम्परर तियानजिन सेक्ट में दिखाई दिए थे। लेकिन अभी तक किसी को इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसलिए सभी एल्डर ने मिलकर 3 दिन बाद एक शॉर्ट फेरी कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसमें वो अपने सभी डिसाइपल्स का स्टेटस जानना चाहते हैं। ये लोग यहाँ ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक ओल्ड मैन अपने फायर स्नेक की सवारी करते हुए आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी वो ओल्ड मैन सलमान खान के अंदाज में कहता है, स्वागत तो करो हमारा। तो वो दोनों डिसाइपल ओल्ड मैन को ग्रीट करते हैं। तो वो ओल्ड मैन उनको बताता है कि मैं नाना हाई सेक्ट का एल्डर हूँ और मुझे तुम्हारे एल्डर से मिलना है, जाओ जाकर उन्हें बुला कर लाओ। तो वो डिसाइपल उनको बताते हैं कि हमारे एल्डर पहले से ही कॉन्फ्रेंस हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये सुनकर वो ओल्ड मैन अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि और भी एल्डर तियान बाय सेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि ये सभी सेक्ट मिलकर शॉर्ट फेरी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सभी एल्डर कॉन्फ्रेंस हॉल में आ चुके हैं। तियान बाय सेक्ट के एल्डर सभी एल्डर को यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और उनको बताते हैं कि 3 दिन बाद शॉर्ट फेरी कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है और आज मैंने आप सभी को इसी के लिए बुलाया है। इसके बाद एल्डर सभी को वही सीन दिखाते हैं जिसमें चैंग ने 5 ग्रेट स्पिरिट को समन किया था। तो यह सीन देखकर बाकी सभी एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है जो 5 ग्रेट स्पिरिट्स को एक साथ समन कर सकता है। तभी एल्डर ननफेंग कहते हैं कि अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग डिसाइपल मेरे सेक्ट में होता तो मैं उसकी कल्टीवेशन में कोई कमी नहीं छोड़ता और उसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बनाता। तो एल्डर कहते हैं कि हमारी भी यही इच्छा है,
लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि आखिर वो कौन है जिसने इतने स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स को समन किया था। इसलिए हमने 3 दिन बाद एक शॉर्ट फेरी कॉन्फ्रेंस रखा है जिसमें हम अपने सभी स्टूडेंट का स्टेटस देखेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी हमें सपोर्ट करें। तो ये सुनकर सभी एडर उनकी बात पर एग्री कर लेते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।